दोस्तों, सलमान अज़हरी साहब की ये वीडियो जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है, इसको देखकर लोगों में काफ़ी गुस्सा है कि शायद आप पर ज़ुल्म व तशद्दुद किया गया है। हालाँकि ऐसा नहीं है, बल्कि मुख्तलिफ़ ज़राए से ख़बर मिली है कि आप पर कोई ज़ुल्म नहीं किया गया, बल्कि आपके पैरों में दर्द रहता है, मुसलसल आराम न करने की वजह से आपको तकलीफ़ है। और एक ख़बर ये भी है कि आप रोज़े की हालत में हैं। सुबहान अल्लाह, आप इस वक्त भी रोज़े की हालत में हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप पर अपना ख़ास फ़ज़ल व करम फ़रमाए, बल्कि आप कोई भी गलत अफ़वाह ना फैलाएँ। और अगर करना ही है तो उनके हक़ में दुआए खैर करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको जल्द अज़ जल्द रिहा फ़रमाए तमाम मुक़द्दमात से, और उनको हमारे दरमियान लाए। दोस्तों, ये एक मुश्किल की घड़ी है। इस मुश्किल की घड़ी में हमें उनके साथ होना चाहिए। हम अगर कुछ नहीं कर सकते, कम से कम उनके हक़ में दुआएँ तो कर सकते हैं। उनके हक़ में आप दुआएँ करें। और अगर उनकी स्पीच को इतना सख्त लिया गया है, हार्ड स्पीच कहा गया है, तो आप इस शख्स को सुने, ये जो स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, और देखें ये ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के बारे में क्या बकवास कर रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस पर अपना कहर ग़ज़ब नाज़िल फ़रमाए, और ख्वाजा गरीब नवाज़ पीर की है सदक़े तो फिर चिश्ती की अल्लाह रब्बुल दरगाह। इज़्ज़त इसको बर्बाद सुना है फ़रमाए। मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। लोग उस पर चादर चढ़ाने जाते हैं, प्रधानमंत्री तक उस पर चादर चढ़ाते हैं मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर। कौन था मोइनुद्दीन चिश्ती? कौन? उठाकर पढ़ो इतिहास। पृथ्वीराज चौहान जब युद्ध में हार गए और मारे गए, तो पुरस्कार स्वरूप ये जो मोइनुद्दीन चिश्ती था, ये सिपहसालार था, रानी संयोगिता और उसके साथ की हजारों स्त्रियों को, इसी की सेना को मोहम्मद गोरी ने उपहार स्वरूप दे दिया, और उन्होंने सड़कों पर इन हजारों स्त्रियों को बलात्कार करते करते उनकी हत्या कर दी। वो मोइनुद्दीन चिश्ती जब मर गया तो उसकी कब्र बना दी, और आज भारत के भारतीय लोग उस मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर चादर चढ़ाने जाते हैं, दिया जलाने जाते हैं। बोलो चढ़ानी चाहिए चादर? बोलो इन पीरों पर चादर चढ़ानी चाहिए? ये अजमेर शरीफ, कलियर शरीफ और न जाने कितनी पीरें और मजारे हैं, इन पर चादर चढ़ानी चाहिए? चढ़ाने के खिलाफ नहीं हूं। कोई ये सोचे मैं मुसलमानों के खिलाफ हूं, बिल्कुल नहीं। चढ़ाने के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूं। इन पर चढ़ाना तो जरूर चाहिए, लेकिन इन पर बुलडोजर चढ़ाना चाहिए। बुलडोजर, ये नीच हत्यारे बलात्कारी शैतान, ये चोर, ये उचक्के, ये गुंडे, ये लुटेरे, इनका एक ही तरीका है कि इनका नाम निशान इस जमीन से मिटाना चाहिए, इनका नाम निशान इस धरती से मिटाना चाहिए, इस भूमि पर इनका चिन्ह भी नहीं रहना चाहिए। चढ़ाने की चीज ये है। तुम चादर चढ़ाते हो। एक वो बदबख्त मुनाफिक जो कानपुर की धरती पर रहकर बकवास कर रहा है, उसके बारे में सुने इस भले शख्स ने क्या कहा है, ज़रा गौर से सुने। मैं आपका भाई अरसलान शरीफ मुफ्ती सलमान हज़ारी फिलहाल में काफ़ी चर्चे में है और काफ़ी तकलीफ, परेशानियां और मुसीबतों से जूझ रहे हैं। आपके खातिर, हमारे खातिर, दीन इस्लाम के खातिर और कौम के खातिर। इनकी तकलीफ़ें, परेशानियां और मुसीबतों में इजाफा करने के लिए हमारे ही कौम के जिम्मेदार, हमारे ही दीनी भाई सूफी खानका एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब एडवोकेट सूफी मोहम्मद कौसर हसन मजिदी ने UAPA के तहत मुफ्ती सलमान हज़ारी पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। लोकल लैंग्वेज में अगर कहा जाए तो सूफी कौसर हसन ने अपने ही दीनी भाई मुफ्ती सलमान हज़ारी के सीने पर बंदूक तानी हुई है। मौजूदा हालात में ये मंजर किसी भी कौम के बेचारगी का एक बेहतरीन मुजाहिरा है। कौम के दुश्मन भी इसी मौके के इंतजार में थे। कौसर हसन ने दुश्मनों की ये अरमान पूरी कर दी है। जनाब सूफी कौसर हसन साहब, क्या आप जसारत का मतलब जानते हो? जसारत का मतलब होता है बहादुरी। असल जसारत बुरे वक्त में दिखाई जाने वाली वफादारी, दोस्ती, भाईचारा, साथ और हमदर्दी होती है, वो नहीं जो आपने किया है। मुफ्ती सलमान हज़ारी के फेवर में पहली बार कौम के सभी फिरके एक जगह पर थे, इत्तेहाद हुआ था और मुत्तहिद होने की कोशिश की गई थी। जो खराब करने की आपने कोशिश की है, आपने कौम के वीक पॉइंट्स को सामने रखा है कि हम लोगों की आपस में नहीं बनती। ये काम आपने बहुत गलत और गलीज काम किया हुआ है। ताकतवर की चापलूसी करने से अच्छा होता कि आप खुद ताकतवर बनते। इंशाल्लाह कौम भी पूरा आपका साथ देती। याद रखना, दूसरे के बलबूते पर रहने वाले लोग कभी कामयाब नहीं होते। मेरे बिरादर इस्लाम, आप लोग ये जान ले कि मुश्किलें दोस्त और दुश्मन की साफ साफ पहचान करवा देती है। बहादुर और बुज़दिल साफ साफ नजर आ जाते हैं। बहादुर आग में कुंदन बनकर सामने आता है, जबकि बुज़दिल उसी आग में जलकर खाक हो जाता है। जरूरत फिलहाल में सिर्फ इस बात की है कि इस मुश्किल वक्त में हम सबका इत्तेहाद कायम रहना जरूरी है।
हम सबका मुत्तहिद रहना जरूरी है। जो लोग हिम्मत नहीं रखते, किस्मत भी उनको दोबारा मौका नहीं देती। इंसान की फितरत है कि हर कोई अपने मंजिल पर जल्द से जल्द पहुंचना चाहता है। मुफ्ती सलमान अज़हरी इंशाअल्लाह बाइज्जत बरी होकर अपने घर पर रहेंगे और इत्तेफाक से या सियासी चीज़ों की वजह से वो अपने घर पहुंच नहीं सके तो कम से कम वो अपनी कब्र में इज्जत और शान से जाएंगे। अब ये कौम जान चुकी है कि कौन दोस्त है और कौन दुश्मन, कौन भेड़िया है और कौन गीदड़, कौन गद्दार है और कौन मुखलिस और वफादार। मुश्किल ये बात की थी कि सूफीज़म को और हक का चादर ओढ़ रखे लोगों को पहचानना थोड़ा मुश्किल और डिफिकल्ट हो रहा था। अब ये पहचान साफ साफ हो चुकी है।